हेलो टू ऑल स्टूडेंट, माय नेम इज शिव कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार स्टडी सेंटर पर। देखिए, आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रही है और मैं आशा करता हूँ कि आगे से भी आप मुझको ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, तो इसके लिए धन्यवाद। और कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि अभी मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है, तो मैं खुद से ही ज़्यादा जोर से स्पीक बोल करके वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपको पता है लॉकडाउन भी लगा हुआ है, मार्केट नहीं खुली हुई है। और दूसरी बात, अभी मेरे पास कोई सारा सब्जेक्ट या कुछ भी सिस्टम नहीं है, माइक वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं केवल एक मेरे पास स्मार्टफोन है और उसी के आधार पर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। अतः देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे इस तरह सपोर्ट से बनाए रखिए, मेरे साथ इसी तरह लगे रहिए। और मैं देखिए, जल्दी हमारा चैनल जो है वो ग्रो करेगा और जल्दी हमारे चैनल पर और आपकी दुआ से सभी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए, जैसे ही मार्केट खुल जाएगी तो क्योंकि उसमें दिक्कत मुझे भी आ रही है, मुझे ज़्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर 12th स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का 15वां लेक्चर है। लेसन आपका चला हुआ विद्युत क्षेत्र तथा विभव। और देखिए, इस लेक्चर में क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यदि बोर्ड के एग्जाम के आधार पर देखा जाए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, 2019 के एग्जाम में ये आया था। और देखिए, इस क्वेश्चन की बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी मेथड से आपको इस क्वेश्चन की तैयारी कराते हैं। देखिए जो इसका डायग्राम है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो इसका डायग्राम है वो ड्रॉ कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसका डायग्राम है जो आपको एक समान विद्युत क्षेत्र की में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण पर यदि आता है आपका क्वेश्चन, तो आपको इसमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, चलते हैं आंसर की ओर। ये इसका डायग्राम है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। देखिए, ये आपको जो ऐसे एरो का निशान लगा करके दर्शाया गया है, ये समान विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आप देख रहे होंगे, ई इधर है, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और उसमें हमने विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर थीटा कोण बनाते हुए। देखिए, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिस पर दो समान परंतु विपरीत आकार के बिंदु आवेश, देखिए प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस क्या हुआ है, ये प्लस क्या हुआ है, और उनके बीच की दूरी 2l होनी चाहिए, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, इनके बीच की दूरी 2l है और माइनस समान है परंतु विपरीत है, तो ये क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव को जब हम इसके किसी थीटा कोण पर रखते हैं बना करके, तो हमें वहां पर देखना है कि उस पर बल कितना लग रहा है। क्योंकि देखिए, बल कैसे लगेगा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यदि आप तीव्र गति से बह रही नदी के पानी में यदि आप खड़े होंगे ऐसे, तो आप पर कुछ बल लगेगा। वो बल आपको नदी के जो जल बह रहा है उसके समांतर लाने का प्रयास करेगा। यदि नदी का जल का प्रवाह ऐसे है और आप ऐसे खड़े हैं, तो नदी का जल आपको इधर लाने का प्रयास करेगा उसकी दिशा में। तो ऐसे ही इस पर भी कुछ बल लगेगा। जैसे आप पर बल लगता है यदि आप नदी में खड़े होते हैं, तो इस पर भी कुछ बल लगेगा। और वो बल यदि आप लंबवत होंगे तो सबसे अधिक लगेगा। यदि आप लंबवत होंगे तो सबसे अधिक लगेगा, अर्थात यदि थीटा का मान 90 होगा तो बल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और यदि थीटा का मान जितना भी कम होगा उतना ही जो बल लगेगा वो भी कम लगेगा। तो देखिए, चलते हैं आंसर की ओर। और बहुत अच्छी तरीके से देखिए आपको किस तरह से कराया जाएगा। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव समान प्रकार के, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो समान प्रकार के विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में
विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर स्थित है। देखिए जो हमारा विद्युत ध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर स्थित है। इसके एक सिरे पर देखिए जो इसका ए सिरा है उस पर प्लस क्या हुआ आवेश है तथा इसके बी सिरे पर जो इसका देखिए बी सिरे पर माइनस क्या हुआ आवेश है। अतः देखिए जो हमें ये लिखना होता है ना थोड़ा सा जो आपकी थ्योरी लिखनी होती है या आपके डायग्राम से ही रिलेटेड होती है। देखिए जैसे इसके ए सिरे पर प्लस क्या हुआ है बी सिरे पर माइनस क्या हुआ आवेश स्थित है। जिसके ए सिरे पर प्लस क्या हुआ बी सिरे पर माइनस क्या हुआ आवेश स्थित है जिसके बीच की दूरी 2l है। देखिए जो ए और बी बिंदु सिरे है या प्लस व माइनस क्या हुआ वैसा उनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है 2l है क्योंकि विद्युत ध्रुव जो है उसके बीच की दूरी 2l ही होती है। विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्या हो आवेश पर लगने वाला बल F जो प्लस क्या ऊपर बल लगेगा वो क्या लगेगा लगने वाला बल F बराबर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और आवेश के पर लगने वाला बल F बराबर E गुना क्या हो क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस के ऊपर लगने वाला बल F बराबर माइनस E गुना क्या हो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। देखिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो प्लस क्या हुआ इस पर बल इधर की तरफ ही लगेगा लेकिन जो माइनस क्या हुआ वैसा उस पर बल इधर की तरफ लगेगा। देखिए जो मैं आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा वो इधर की तरफ है और इधर एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा जो वो इधर की ओर है तो विपरीत होगा। अतः ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर विपरीत व समांतर है। अतः ये दोनों बल है ये एक दूसरे के बराबर है। देखिए प्लस क्या हुआ है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी F है यहाँ पर भी एक है F है F बल है तो ये बराबर है विपरीत है। देखिए विपरीत है एक बार इधर को लग रहा है और एक बार इधर को लग रहा है तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए और समांतर क्या है इनका समान अंतर है। देखिए यहाँ पर भी इतने अंतर है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो इनका जो अंतर है इनके जो बीच की दूरी है वो समान है एक दूसरे के समान अंतर पर है जो एक बलयुग्म की रचना करते हैं। जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्रत्यानयन पैर या अदतय या न प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं जो विद्युत ध्रुव को
जो विद्युत द्विध्रुव को अक्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। देखिए जो ये बल लग रहा है इधर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है विद्युत द्विध्रुव को। इसे टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो आपका प्रत्यानयन बल युग्म होता है उसे टो से प्रदर्शित करते हैं। टो कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टो से। अतः जो लगने वाला बल है देखिए वो क्या होगा? अतः प्रत्यानयन बल टो बराबर क्या हो जाएगा? बल गुना लंबवत दूरी। अतः क्या हो जाएगा? टो बराबर बल गुना लंबवत दूरी। देखिए टो बराबर बल कितना है? एफ। बल कितना लग रहा है? एफ। और लंबवत दूरी कितनी है इनकी? ए ओ। देखिए इनकी लंबवत दूरी है ए ओ मल्टीप्लाई ए ओ या ओ ए आप लिख सकते हैं। तो टो ए बराबर, तब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, तब त्रिभुज ए ओ बी में देखिए ए ओ का मान निकालने पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है देखिए हमारा? लंब है ए ओ और कर्ण कितना है? 2l। देखिए ए ओ ये लंब है ए ओ और ये 2l है इसका कर्ण। देखिए कर्ण क्या होती है? किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे ये है तो ये कर्ण हो जाएगा। और जो लंब है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये क्या हो जाएगा? लंब। जैसे भी आप बहुत होशियार हो क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स भी और बायोलॉजी के भी, ठीक है, तो आपको सब पता है। तो हमें ए ओ का मान निकालना है। तो ए ओ बराबर देखिए ए ओ यहीं पे रह जाएगा, ये 2l इधर भाग कर रहा है, ए ओ के साथ भाग में आते इधर कहने जाएगा गुणा में। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। ये समीकरण नंबर हमारी 1 आ गई। देखिए मैं इधर मिटा रहा हूँ अब इधर कर रहा हूं। ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। सॉरी, ये समीकरण 1 थी और ये हमारी 2 थी। अतः क्या होगा? अतः समीकरण 2 से ओ ए का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए जो ओ ए का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा ये? देखिए पहले समीकरण नंबर 1 उतार देते हैं। क्या है? तो बराबर एफ गुना ओ ए। तो बराबर एफ गुना ए ओ ए। तो टो बराबर कितना हो जाएगा? एफ सेम रहेगा। ओ ए का मान कितना है? ओ ए का मान है ए ओ या ओ ए देखिए सेम होता है क्योंकि मल्टीप्लाई में आप 2 गुना 3 लिख दो चाहे जब भी 6 होता है और 3 गुना 2 लिख दो तब भी 6 होता है, उसके मान में कोई चेंज नहीं होता। तो एफ गुना ओ ए का मान कितना है? 2l साइन थीटा। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 3। अब देखिए परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर F अपॉन क्यू। हमें यहाँ पर F का मान चाहिए तो F बराबर क्या हो जाएगा? E गुना क्यू। तो F का मान क्या हो जाएगा? E गुना क्यू। ये समीकरण आपकी 4 हो गई। अतः समीकरण 4 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी समीकरण नंबर 3, देखिए समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 में
रखने पर। देखिए समीकरण नंबर 3 में क्या आ जाएगा ये, तो बराबर एफ का मान क्या है, ई गुना क्यू, तो ई गुना क्यू एफ के स्थान पर ई गुना क्यू आ गया, और बाकी जो है ये सेम आ जाएगा गुना 12 साइन थीटा। अब देखिए तो बराबर क्या आ जाएगा, ई गुना पी साइन थीटा। देखिए पी कहां से आया, क्योंकि हमें पता है क्यू गुना 12 बराबर कितना होता है। देखिए क्यू गुना 12 क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम करते हैं पी से प्रदर्शित, इसे पी से प्रदर्शित करता है। तो क्यू गुना 12 के स्थान पर हमने पी रख दिया और साइन थीटा चूंकि तो, और ये ई भी समान रहेगा, तब तो बराबर क्या आ जाएगा, ई पी साइन थीटा, जैसे हमें इसे बोलते हैं तो बराबर पी ई साइन थीटा न्यूटन मीटर। देखिए ये न्यूटन मीटर है, क्योंकि जो टो बने हुआ आघूर्ण है उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अतः ये आपका आ गया निगमन, जो आपका 7 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। देखिए जो यदि आपका ये आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर जो बल लगा है उसकी गणना कीजिए, यदि आपका ये आता है बस, तो आप क्या करोगे, आप केवल यही तक करोगे। लेकिन यदि आपको ये पूछ ले जाए, देखिए यहाँ पर तो इसने कुछ नहीं दिया, यहाँ पर तो ये दिया कि थीटा कोण पर होना चाहिए और उस पर कितना बल लग रहा है, लेकिन यदि उसने दे दिया कि थीटा का मान 90 दे दिया उसने, कि यदि वो लंबवत है, जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है इसके वो लंबवत रखा है, तब उसका मान कितना होगा बल युग्म का। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, यदि एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है तब क्या करेंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, तब उस पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण तब उस पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमम बराबर पीई साइन थीटा, और टो मैक्सिमम बराबर पीई साइन 90, और हमें पता है साइन 90 का मान 1 होता है, तो टो मैक्सिमम बराबर पीई गुना 1, और यह आ जाएगा टो मैक्सिमम बराबर पीई न्यूटन मीटर। तो देखिए यदि विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र में लंबवत थीटा बनाता हो, थीटा का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, वो उसके लंबवत स्थित हो, तब क्या तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम क्या है वो अधिकतम, जो बल युग्म आघूर्ण है वो अधिकतम कितना होगा, क्योंकि जब हम 90 डिग्री पर विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो सबसे ज्यादा मान 90 डिग्री पर ही होगा, और 90 डिग्री से कम आने पर थीटा का मान 90 से कम होने पर जो बल युग्म का आघूर्ण है वो सबसे कम होता जाएगा, कम कम कम, और 0 पर कम हो जाएगा। आपने देखा होगा यदि जल की धारा ऐसे है, अब आप भी इसी दिशा में लेटे हुए हैं, आप जल की धारा के साथ कोई भी कोण नहीं बनाते, न तो आप सीधे खड़े हैं न टेढ़े, न किस तरह से, आप यदि सीधे उस पर लेटे हैं तो आप पर कोई बल नहीं लगेगा, आप भी जल के साथ बहना स्टार्ट हो जाओगे। अतः थीटा का मान जितना कम होगा उतना ही बल का मान कम होता जाएगा। अब देखिए तो मैक्सिमम बराबर आ गया पीई न्यूटन मीटर। अब देखिए क्या होगा, तो मैक्सिमम बराबर पीई, तो टो मैक्सिमम बराबर पी अपॉन ई। तो देखिए पी बराबर क्या आ जाएगा, टो मैक्सिमम अपॉन ई, और यदि
ई, जो ई है आपका, जो विद्युत द्विध्रुव है, जो विद्युत क्षेत्र है आपका, यदि उसका मान 1 न्यूटन, यदि उसका मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, तब यदि ई बराबर कितना होना चाहिए 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तब पी बराबर कितना आ जाएगा, या तो मैक्सिमम बराबर पी, या तो मैक्सिमम बराबर पी आ जाएगा, क्योंकि ई बराबर कितना रख दिया हमने 1, और जब 1 को तो मैक्सिमम से भाग देंगे तो समान ही आ जाएगा। अतः ई बराबर 1 रखने पर मान लीजिएगा ये क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, यदि, और हम 1 न्यूटन प्रति कूलाम का मान यदि इसमें रखता है तो मैक्सिमम में, तब जो मैक्सिमम, जब जो ये है ना बलयुग्म आघूर्ण, तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। देखिए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तब तो मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः जो है हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के बराबर है। अतः किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के बराबर है जो उस विद्युत द्विध्रुव को, जो इस विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम, जो इस विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर क्या कार्य करता है। जो विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। देखिए अतः किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जो किसी विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, जो इसे घुमा रहे हैं हम, जो उसका प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण है ना, तो उसके बराबर होगा जो इस विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो जो टो मैक्सिमम का मान है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। देखिए इसे सिंपल सी भाषा में आप समझेंगे, यदि ये क्या मैटर है कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो जो विद्युत, जो इस पर बल लगने बलयुग्म आघूर्ण है, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। बस इसका मेन मेथड यही है कि यदि बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो जो बल लग रहा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि थीटा का मान जितना भी कम होगा उतना ही यदि थीटा का मान जितना कम होगा उतना ही टो मैक्सिमम भी कम होगा। और मैंने बताया था यदि थीटा का मान 0 है तब बल भी 0 लगेगा। देखिए कैसे, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। देखिए मैंने कहा था यदि थीटा बराबर 0 तब बल भी 0 लगेगा। कैसे, मार्क करके इंक खत्म हो गई है भाई, चलो कोई नहीं। देखिए थीटा बराबर यदि 0 तब हमें पता है तो मैक्सिमम बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। और देखिए तो मैक्सिमम बराबर पीई
साइन थीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ पर यदि थीटा का मान 0 मान लिया जाए तो साइन 0 और टो मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, पी ई साइन 0 का मान हमें पता है 0 हो जाएगा, और जब 0 के मल्टीप्लाई से होगी तो ये कितना आ जाएगा 0। तो इसलिए मैंने कहा था कि यदि आप जो विद्युत, यदि आप जो जल की धारा है उसके समांतर यदि आप लेट जाएंगे तो आप पर कोई भी बल नहीं लगाएगा, वो आप पर कोई बल नहीं लगाएगा। इसीलिए यह है, यदि इसका मान 90 डिग्री है थीटा का मान, तो इस पर बल सबसे अधिक लगेगा, और यदि ये भी इसके समांतर दिशा में हो जाए तो इस पर भी बल 0 लगेगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो देखिए आशा करता हूँ कि आज की यह लेक्चर थोड़ा आपको हार्ड तो लग रहा होगा, लेकिन यदि आप 1 या 2 बार ही बिना स्किप किए वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आप किसी को भी ये बता सकते हो, आप मीच कर इसे कर सकते हो अपने यूट्यूब बोर्ड में। ये इतना हार्ड भी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो, यदि आप एक बार भी वीडियो कंप्लीट देख लेते हो ना बिना